महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। आपको हैवानियत की एक तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 बाइक सवार बदमाशों ने पहले नितिन अर्जुन निकम नाम के शख्स को हथियार और डंडों से पीटा, फिर उसके चेहरे पर पत्थर मारा और उसकी हत्या कर दी। यह हत्या सड़क पर दिन दहाड़े की गई। इस हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही। बता दें कि नितिन अर्जुन नगर निगम का संविदा कर्मचारी था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई है। राजस्थान में लगातार भारी बारिश जारी है। जुलाई में बारिश ने पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ जुलाई महीने में राज्य में 285 मिलीलीटर बारिश हुई है। ये औसत बारिश से 77% ज़्यादा है। इससे पहले 1956 में जुलाई महीने में राज्य में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उस साल हुई बारिश अब तक की जुलाई महीने की सबसे ज़्यादा बारिश थी, लेकिन इस बार ये 70 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। राजस्थान के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए विभाग ने बताया है कि जयपुर में अभी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है और भारी बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। ये तस्वीरें हैं अलवर के प्रसिद्ध बाराही माता के मंदिर परिसर की। मंदिर परिसर में एक गुंबद भारी बरसात के चलते गिर गया। इस मंदिर के निर्माण का देखिए, जो राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है उसके डिटेल आपके सामने रख देते हैं। बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, दौसा, सीकर, जोधपुर, पाली और अजमेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा, इन जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में भारी बारिश से बुरा हाल है। यहाँ कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी भारत शर्मा। श्रीगंगानगर में रात 2 बजे से हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। नगर परिषद के उन सभी दावों की इस बारिश ने पोल खोल के रख दी है, जो नगर परिषद के द्वारा किए गए थे कि बारिश पानी की निकासी को लेकर उनके द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये जस्सा सिंह मार्ग है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो सड़क है लबालब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सड़क है ये जगह जगह से टूटी हुई है, जिस वजह से यहाँ के जो बासिंदे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो बारिश है पूरे गंगानगर जिले के अंदर हो रही है और राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर भी ये जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि ये जो बारिश है ये निसंदेह किसानों के लिए जीवनदायिनी जो है वो साबित हो रही है। उनकी फसलों को जो है वो भारी फायदा होगा। कहीं ना कहीं पे किसानों को राहत मिली है, वहीं आम जन जो है वो इस बारिश से परेशान हो रहा है नगर परिषद के निकम्मेपन के कारण। हालांकि आम जन को उमस भरी जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिली है। वहीं मौसम विभाग का साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी तो निसंदेह आम जन को जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिलेगी। तो वहीं पे इन सड़कों के ऊपर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है और जगह जगह के ऊपर गड्ढे हैं, उन वजह से आने वाले समय के अंदर उनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन रामकिशन के लिए, एनडीटीवी के लिए, श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। तो श्रीगंगानगर से जुड़ी खबरों का अपडेट के लिए आप भारत शर्मा के जरिए सबसे पहले एनडीटीवी पर हासिल करते रहेंगे। राजस्थान की धौलपुर की बात कर लेते हैं। राजस्थान के धौलपुर में नदी में एक पिकअप गाड़ी बह गई है। 2 लोगों ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, जबकि 2 लोग अपनी जान बचाने में नाकाम रहे। पानी के तेज बहाव से गुजरने की कोशिश में ये पिकअप बही। तस्वीरें देखिए लोग किस तरह से तमाम प्रशासन के अलर्ट, एनडीटीवी की लगातार आगाह करने के बावजूद बाढ़ और बारिश के इस मौसम में पुल के ऊपर से बहते पानी में गाड़ी जबरन निकालने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर जो है वो पार्वती नदी की है। धौलपुर में पार्वती नदी एक पुल के ऊपर से तेज रफ्तार से बह रही थी। एक पिकअप ने यहाँ से गुजरने की कोशिश की। इस पिकअप में ड्राइवर और कंडक्टर सहित 4 लोग सवार थे। 2 लोगों ने किसी तरह से तैर के अपनी जान बचा ली, जबकि 2 लोग इस पिकअप के साथ बह गए।